Hello students, I am Vinay from Vinay Things channels. Today we will read a chapter of your English book from your class 9, and this is a poem, and the poem name is The Snake Trying, written by W.W.E. Ross. मैं अब हमेशा क्या कहता हूँ स्टूडेंट्स कि टाइटल से देखते हैं कि ये किस बारे में स्टोरी है या पोएम में। तो इसके टाइटल से क्या पता लग रहा है बच्चे, द स्नेक ट्राइंग, कि स्नेक सांप कुछ ट्राई कर रहा है बच्चे, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। क्या करने की कोशिश कर रहा है? स्नेक बच्चा बचने की कोशिश कर रहा है, जो ये स्नेक है, क्योंकि लोग इसको देखते ही मार देते हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट है बच्चे क्या कह रहा है कि हमें इसे देखते ही नहीं मारना चाहिए। जो WWE रोस है वो इसे सहानुभूति दिखाते हैं, थोड़ी सी इस पर पीटी दिखाते हैं, दया दिखाते हैं बच्चे, और कहते हैं इसे देखते ही नहीं मारना चाहिए क्योंकि इसमें भी जीव है, इसको भी जीने का हक है, तो हमें हार्म ना कर रहा हो तो हमें क्या इसको मारना नहीं चाहिए बच्चे। बट जो इसमें है स्टूडेंट्स, इस कहानी में हम क्या देखेंगे कि स्नेक कैसे कैसे बच रहा है, लोग उसको देखते ही कैसे मारने लगते हैं, फिर वो कैसे कैसे बचता है और कैसे कैसे मूव करता है, कैसे कैसे एक्शंस करता है। तो सारा इसमें हम इस पोएम में पढ़ेंगे। डिफिकल्ट वर्ड्स भी डिस्कस करूंगा मैं, राइमिंग स्कीम भी। लेट्स स्टार्ट। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। परसुइंग का मीनिंग क्या होता है बच्चे? चेजिंग और फॉलोइंग, किसी चीज़ का पीछा करना बच्चे। कर्विंग का मीनिंग क्या होता है? ट्विस्टिंग, जैसे ये जिगजैग फॉर्म में वो कर रहा है, रोल कर रहा है, इसे कर्विंग बोलते हैं। तो ऐसे जिगजैग फॉर्म में जैसे सांप मूव करता है बच्चे, उसे क्या बोलते हैं? कर्विंग। द स्नेक ट्राइंग, अब स्नेक ट्राई कर रहा है बच्चे, क्या करने की ट्राई कर रहा है? टू एस्केप द परसुइंग स्टिक। जो परसुइंग स्टिक, इसका मतलब जो उसका स्टिक पीछा कर रही है उसको मारने के लिए। जैसे देखो इस पिक्चर में ये बॉय स्टिक लेके इसको मारने के लिए सांप का पीछा कर रहा है बच्चे। तो वो क्या कह रहा है कि स्नेक ट्राई कर रहा है इस स्टिक से मैं किसी ना किसी तरह बच जाऊं, और वो मूव भी ऐसे ही कर रहा है, क्या? जिगजैग फॉर्म में, विद सडन कर्विंग ऑफ थिंग लॉन्ग बॉडी, कि बच्चे वो कर्व कर करके, इसका मतलब ट्विस्ट कर करके मूव कर रहा है, जो कि उसकी पतली लंबी बॉडी है उसको, क्योंकि बचना चाहता है वो स्टिक से। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, कि उसकी कितनी ब्यूटीफुल और कितनी ग्रेसफुल शेप्स है बच्चे, जैसे वो मूव कर रहा है ट्विस्ट करता हुआ। तो वो कितना सुंदर लग रहा है बच्चे, बहुत ही अद्भुत लग रहा है वो। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो यहाँ पे बहुत ही प्यार दिखा रहे हैं स्नेक के लिए, उनको वो उनकी नज़र में वो क्या कह रहे हैं, वो मूव करता हुआ क्या लग रहा है बच्चे? बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर away from the stroke, or let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green is harmless even to children. Glides का मीनिंग क्या होता है बच्चे? moves, घूमना। stroke का मतलब hitting of a stick, कि स्ट्रिक से जोर से मारना। reeds का मतलब क्या होता है? water or marsh plants with thick stem, पानी के प्लांट, जैसे आप पानी में ये लगे हुए देख रहे हो, तो ऐसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में उगते हैं और मोटी मोटी स्टेम्स होती है, उसे बोलते हैं हम रीड्स। तो अब यहाँ पे पॉइंट जो क्या कह रहा है, ही ग्लाइड्स थ्रू, ग्लाइड्स का मतलब मूव्स थ्रू वाटर, वो पानी में तैरते हुए किससे दूर चला जाता है कि छड़ी जो होती है, स्टिक होती है, उससे बचने के लिए वो पानी में चला जाता है तैरता हुआ, उससे बचने के लिए। अब यहाँ पे जो पॉइंट क्या कह रहे हैं, ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रिड्स टू हाइड विदाउट हर्ट, कि इसको जाने दो पानी में ये, और रिड्स के पीछे जाके छुप जान, जो पौधे हैं पानी में उसके पीछे जाके छुप जान दो, और ये किसी को हर्ट नहीं करेगा, और इसको भी प्लीज़ कोई हर्ट मत करो। स्मॉल एंड ग्रीन इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि छोटा सा ये है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ग्रीन कलर का है बच्चे। ये तो क्या कह रहा है कि ये बच्चों को भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, बड़ों को तो क्या पहुंचाएगा, तो प्लीज करके इस स्नेक को हार्म तुम भी मत पहुंचाओ। तो पॉइंट यहाँ पे क्या स्नेक के प्रति क्या दिखा रहा है बच्चे? अपना प्यार दिखा रहा है। अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड एंड चेज्ड अवे, नाउ ही वेनिसेस इन द रिपल्स अमोंग द ग्रीन स्लिम रिड्स। वेनिसेस का मतलब क्या होता है बच्चे? डिसअपियर्स, कि गायब हो जाना। अब वो क्या कह रहा है कि वो सैंड में क्या छुप जाता है थोड़ी देर के लिए, जब तक उसे कोई ढूंढ न ले,
और फिर से वो जो यहाँ पे से चलने की जब भी फिराक में होता है तो उसे कोई देख लेता है और उसका चेज फिर से, इसका मतलब उसका पीछा करने लग जाता है उसको मारने के लिए। अब क्या करता है बच्चे वो, अब वो लोगों से बचने के लिए क्या रिपल्स में गुम हो जाता है। रिपल्स क्या होता है बच्चे, जब पानी डालते हैं जो क्या बनती है, जो रिपल्स बनते हैं, इसका मतलब ये तरंगे बनती है पानी की, आप देख रहे हो ये साइड में ये तरंगे बनती है, तो ये रिपल्स होते हैं। तो इसमें जाके वो एकदम गायब हो जाता है और पानी में जाके वो पीछे किसके पीछे छुप जाता है बच्चे, रीड्स के पीछे। इसका मतलब ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं उनके पीछे वो जाके छुप जाता है। तो वो कह रहे कि पहले वो सैंड की तरह पीछे छुपता है और वो जब भी निकलने की कोशिश करता है तो लोग देख लेते हैं उसको, फिर से मारने की कोशिश करता है, वो अब रीड्स के पीछे छुप जाता है। अब इसकी राइमिंग स्कीम बच्चे, इसमें कोई राइमिंग स्कीम यूज नहीं है, ये फ्री वर्स है बच्चे, ये एक टाइप का कि कोई राइमिंग नहीं देखोगे आप इसमें कि जो लास्ट वर्ड है वो राइम करता है ना, तो राइमिंग स्कीम बनती है। तो हर एक लाइन लास्ट वर्ड अलग है और ये एक स्टोरी की तरह लिखा गया है बच्चे। अब इसके अगला हम पढ़ते हैं बच्चे, लिटरेरी डिवाइस क्या है, ट्रांसफर एपिथेट। अब ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है बच्चे, ट्रांसफर एपिथेट होता है जब एक नाउन और एडजेक्टिव एक साथ यूज हुआ हो, एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज हुआ हो। पर जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की विशेषता बताता है, विशेषण कहते हैं ना हिंदी में, जो संज्ञा की विशेषता बताए। तो अब जो एडजेक्टिव है जिस नाउन के साथ यूज हो रहा है इसकी विशेषता नहीं बताएगा, बल्कि थर्ड किसी नाउन की विशेषता बताएगा। तो इसे बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, की ट्रांसफर कर दिया हमने किसी में। इसमें देखो परस्यूइंग स्टिक है, अब यहाँ पे स्टिक क्या है, नाउन है, परस्यूइंग क्या है बच्चे, एडजेक्टिव है। स्टिक की विशेषता बता रहा है कि जो मूव करती हुई, परस्यूइंग का मतलब करता है चेज करती हुई स्टिक जा रही है। यहाँ पे स्टिक के बारे में बात नहीं हो रही, ह्यूमन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि स्टिक जो है अपने आप से नहीं जा सकती सांप के पीछे, उसको ले जाने के लिए कोई बंदा चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन है जिसके बारे में ये परस्यूइंग बता रहा है, वो है ह्यूमन बीइंग, जो कि इस डंडे को लेके, स्टिक को लेके चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर हैबिटेट यूज हुआ है कि स्टिक के साथ यूज हुआ है एडजेक्टिव, पर विशेषता किसी और की बता रहा है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है बच्चे हमारी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है बच्चे, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होना। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, जो भी क्या वोवल को छोड़ के सारे अल्फाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे इसमें देखो ह की साउंड क्या हो रही है, रिपीट, ही इज हार्मलेस। तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज हुआ है बच्चे। और इसी के साथ हमारी ये पॉइंट कंप्लीट होगी। थैंक यू सो मच।